हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपन ने कल लिवर फ्लूक वाला स्टार्ट कर लिया था और उसकी मैंने आपको एक्सटर्नल कैरेक्टर करा दिया था। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल बता रही हूँ। अब देखो लाइफ साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लाइफ दो एनिमल्स में पूरी होती है। एक तो होती है भेड़ और एक होता है स्नेल या घोंघा, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे देखो अगर अपन देखें तो ये शीप में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। तो इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो होस्ट तो क्या है, शीप या भेड़ के अंदर होता है। और जो दूसरा होता है वो जो पानी में होता है, घोंघा है या लिमनिया है। लिमनिया में एक जाति है जो कि घोंघे की होती है, प्लेनोबिट्स है। तो ये इनके अंदर अपने सेकेंड लाइफ या आप कह सकते हो जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, इसका घोंघा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसकी लाइफ में बहुत तरीके के लार्वा हैं। तो ये इसलिए ये लार्वा है, लार्वा का भी नाम आ जाता है कि सीप में कौन सा लार्वा मिलेगा या घोंघे के अंदर कौन सी लार्वा की स्टेज मिलेगी। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भेड़ है, भेड़ के अंदर लैंगिक जनन हो चुका है इसका और इसके अंडे बन चुके हैं। तो ये अंडे सबसे पहले इसके मल द्वारा या इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसकी सहायता से ये बाहर आएगा जमीन में और मिट्टी में आएगा और वहां पर ये अंडे जर्मिनेट होंगे या इन अंडों से जो है लार्वा निकलेगा। और ये लार्वा जो फर्स्ट लार्वा है, ध्यान रखना है नाम आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लार्वा है वो कौन सा कहलाता है, मिरासीडिया। ठीक है। और ये जो है लार्वा धीरे धीरे जो है कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है और पानी में जाके ये तैरता है। तो तैरते तैरते ये किसके अंदर एंटर करता है, ये एंटर करता है घोंघे के अंदर। ठीक है, यानी स्नेल के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद में ये बदल जाता है दूसरे लार्वा में और उस लार्वे को हम बोलते हैं सर्केरिया लार्वा। तो पहला लार्वा कौन सा हो गया, मिरीसीडिया हो गया, जो कि पानी में स्वतंत्र रूप से होगा। उसके बाद में वो घोंघे में जाएगा और घोंघे में जाने के बाद में वो दूसरे में बदलेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्केरिया। अब ये जो सर्केरिया है, ये सर्केरिया भी जो है थोड़े दिनों बाद जो है घोंघे के शरीर से निकल के वापस से पानी में आ जाता है और पानी में आने के बाद में ये मेटा सर्केरिया लार्वा, ये तीसरी स्टेज हो गई, उसमें बदल जाता है। और ये जो मेटा सर्केरिया है ये वहां पे प्लांट जो होंगे नदी के या तालाब के आसपास, उन प्लांट पे चिपक जाता है और जब भेड़ उसे खाने आती है या कोई भी जानवर उसे खाता है तो ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से जो है ये तीनों अवस्थाएं, एक तो पहली होगी मिरासीडिया जो जल में मिलेगी, सर्केरिया है वो घोंघे के अंदर मिलेगी और मेटा सर्केरिया वापस से कहाँ मिलेगी, पानी के अंदर। तो ये इस तरीके से जो है जंतु में या भेड़ के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर ये उसकी आंतों में चला जाता, लिवर में चला जाता है, यकृत में चला जाता है और यकृत को डैमेज कर देता है। इसलिए ये लिवर रॉट एक डिजीज होती है उसको, या यकृत जो है उसको पूरा का पूरा सड़ा देता है। तो यकृत क्षय इसे बोलते हैं या लिवर रॉट बीमारी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। फिर उसके बाद में इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो आपको पता ही है कि क्योंकि ये इतने सारा रोग फैला रहा है तो उसकी वजह से जो है जो जंतु हैं, गाय भैंस भी इसमें हो सकती है पर ये अधिकतर जो भेड़ है उसमें रहता है। तो वहाँ पर ये उसको पहले बीमार करता है, पहले उसका भोजन खत्म करता है, फिर ये ब्लड भी उसका खत्म कर देता है। धीरे धीरे उसमें दूध की या और चीजें वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो कभी कभी जो है अगर सही दवाई वगैरह नहीं ले तो वो भेड़ भी क्या हो जाती है, मर जाती है। तो ये इस वजह से जो है भेड़ों के लिए एक बहुत नुकसानदायक जीव होता है। फिर उसके बाद में अपन अगला देखते हैं एस्केरिस या राउंड वर्म। अब ये एस्केरिस है, ये भी जैसे अपन ने पहले पढ़ा था सूत्रकृमि या निमेटोड, तो वहाँ पे उसी तरीके का है। तो ये भी निमेटोड का है, इसका जो ऑर्डर है वो एस्केरिडिया है। तो ये गोल कृमि या इसको राउंड वर्म कहते हैं। अगर अपन इसका साइंटिफिक नेम देखें तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, तो ये है यहाँ पर
फिर उसके बाद में ये जो है ये मनुष्य का एंडोपैरासाइट है, यानी हमारे शरीर के अंदर रहता है और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ज़मीन से मिट्टी वगैरह जो होती है उसके सहायता से वो खाते हैं तो उनके उसमें चला जाता है। और एस्केरिएसिस एक बीमारी है, वो बीमारी जो है बच्चों में इसी के कारण होती है। अब अगर अपन देखें तो इसकी यहाँ मैंने आपको डायग्राम भी दे रखी है, बिल्कुल ये लंबा पतला होता है और ये एक लिंगी है कि नर अलग होता है और मादा अलग होती है, यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है फीमेल अलग है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो समझ आ जाएगा, जो मेल है उसका एक सिरा मुड़ा हुआ था, वो आप राउंड उसमें निमेटोड्स में देख चुके हो, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एक सिरा मुड़ा हुआ होता है तो वो तो मेल है और जो लंबी पतली है वो क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद में इसके चारों तरफ क्यूटिकल या पारदर्शक अर्ध पारदर्शक त्वचा पाई जाती है। फिर इसके भी होंठ होते हैं, 3 होते हैं, एक बड़ा अधर होता है और 2 छोटे छोटे इसमें पार्ट्स में दिखाई देते हैं। अगर अपन लंबाई वगैरह देखें तो फीमेल है वो लंबी है 20 से 40 और जबकि नर होता है वो 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद में इसमें जो है लगभग 1/3 पे एक्सक्रीटरी पोर मिलता है। बाकी अगर अपन इसकी एलिमेंट्री कैनाल देखें तो क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है तो वो इतनी डेवलप आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में जो लास्ट है, लास्ट में इसमें जो है मेल है उसका सिरा मुड़ा हुआ होता है जबकि फीमेल का सिरा है वो लंबा पतला होता है। अगर हम श्वसन देखें तो ये भी करते हैं अनाक्षी श्वसन यहाँ पर या एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर करते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे भी जैसे अपन ने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी लिवर फ्लू की, वैसे यहाँ पे भी जीवन चक्र इसका इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ध्यान रखना है कि हमारी आंतों में या हमारी इंटेस्टाइन में ये निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में अंडे बनते हैं और ये अंडे जो है मनुष्य अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकाल देता है। तो ये इसीलिए जो है बच्चों के संपर्क में आते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक है। फिर उसके बाद में अब ये देखो कि एक फीमेल अपने पूरी लाइफ साइकिल में 20 से 27 लाख यानी इतने सारे अंडे देती है। तो आप सोचो कि कितने ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होता है। जब ये मिट्टी में आ जाते हैं अंडे तो थोड़ी टाइम बाद अगर कंडीशन फेवरेबल हो, वातावरण अनुकूलित हो, तो इनमें से पहला लार्वा बाहर निकलता है और ये जो लार्वा है ये लार्वा जो है अंडे के अंदर ही होता है और उसी रूप में ये वापस से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है खाने के या भोजन के साथ। ठीक है, तो पहले त्यागा गया, इसका पहला निर्मोचन हुआ, पहली लार्वा अवस्था बनी और अंडे के अंदर ही है, अंडे के रूप में ही ये वापस से चाहे अपन भोजन खाते हैं या सब्जी वगैरह लेते हैं या मिट्टी की वजह से ये वापस से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में पहले ये आहार नाल में और आहार नाल के बाद में ये जो है अपनी आंतों की जो भित्ति होती है उस भित्ति को छेद करके ये पहुंचता है रुधिर कोशिकाओं में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में या रुधिर केशिकाओं में पहुंचता है और उसके बाद में ये यकृत निर्वाहिका लिवर पोर्टल एक होती है वाहिनी जिससे ये यकृत में पहुंच जाता है और यकृत से फिर हृदय में जाएगा, हृदय से ये लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस से ये जो है ट्रेकिया या आप कह सकते हो फूड पाइप जो है उसकी सहायता से वापस से कहाँ आ जाता है, आमाशय में। तो ये इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है और इस चक्कर में लगाते हुए इसका जो है तृतीय निर्मोचन हो जाता है और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। फिर आंतों में ये वापस से जनन क्रिया करता है, जनन क्रिया करके अंडे बनाता है और अंडे को जो है शरीर से त्याग दिया जाता है। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे करता है। अब इस पूरी लाइफ में 2 यहाँ पर है, एक तो होता है प्राइमरी माइग्रेशन यानी कि प्राथमिक प्रवास और दूसरा है इसका द्वितीयक प्रवास। तो प्राथमिक प्रवास तो क्या है कि जब ये आहार नाल से जो है मल को बाहर निकालता है तब, और दूसरा ये वापस से जो है लंग से
पहले आरनाल में आएगा, फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद में ये वापस से लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस से एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। तो ये इसका सेकेंडरी हो गया। तो 2 स्टेज में ये काम पूरा करता है। तो ये डायग्राम है, उस हिसाब से आप इसको कर लेना। तो कल भी मैंने आपको कहा था कि लिवर फ्लूक का भी और इंटेस्टाइन का दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसका आर्थिक महत्व है, तो आपने देख ही लिया कि कितना ये हानि पहुंचाता है, बच्चों तक में बहुत खतरनाक इसकी रोग हो जाती है और इवन ये मस्तिष्क में, ब्रेन तक में पहुंच जाता है इसका। अब उसके बाद में एक तो ये एस्केरियासिस डिजीज है जो बच्चों में होती है, और इसके कारण एक तो जो लंग्स हैं या हार्ट हैं उनमें सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग तक इंटरनल होने लगती है, ब्रेन में पहुंच जाता है तो ब्रेन फीवर वगैरह हो जाता है, रक्त की कमी आ जाती है। तो ये कुछ हैं उसको यहाँ पर ले रहे हैं। और उसके बाद में इसका एक यूज आप मान सकते हो कि इसको जो है प्रैक्टिकल के रूप से या जो है वहाँ पर अपन अध्ययन के रूप से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आज आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका। ओके, थैंक यू।